हेडिंग दे दो, मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा, नए पेज पे हेडिंग दे दो और हेडिंग दे दो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा टाइम इसको पढ़ने में लगेगा अपने को। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एग्जाम में ये टॉपिक 6 से लेके और 10 मार्क्स तक कवर करता है। कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी 7 मार्क का, कभी 10 मार्क का। 10 मार्क तक भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। मैं एक बार पानी पी लेता हूं और उसके बाद मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक है? मैं एक बार पानी पी लेता हूं फिर आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं। प्रैक्टिकल टॉपिक है, मजा आएगा, प्रैक्टिकल है, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा इस टॉपिक में। तुम भी पानी पी लो। चलो अब मैं चालू कर रहा हूं कैपिटल गेन, ठीक है? ये टॉपिक है 6 से लेके और 10 मार्क कवर करेगा। पहली चीज तो बता दूं, मैं आपको हर चीज लॉजिकली बताऊंगा, मैं आपको हर चीज लॉजिकली पढ़ाऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़े टाइम के लिए अपना जो कीबोर्ड है उसको साइड में रख दो। थोड़े टाइम के लिए अपना जो कीबोर्ड है, जिस कीबोर्ड से आप बार बार टाइप करते हो, वो आप साइड में रख लो और उससे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं। मैंने टीवी बंद कर दिया है, मेरे सामने जो एलईडी लगा हुआ है मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया है, मैंने उसको बंद कर दिया है। आपका जो भी आप लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसको नहीं देख रहा हूं। मैंने चश्मा निकाल दिया है अपना, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मैं चश्मा निकाल देता हूं मुझे दिखाई नहीं देता है। मैंने साइड में रख लिया, ये देखो, ये मैंने इधर साइड में रख लिया चश्मे को। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सामने सीधा अंधकार है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कैमरे की तरफ इशारा करके और आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक में क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश करना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देते जाना बस तुम, ठीक है? चलो, तो सर कैपिटल गेन होता क्या है? पहले तो आप हमको ये बता दो कि सर, बोलो पहले तो राधे राधे करके, ठीक है? बिकॉज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, राधे राधे, और राधे राधे के नाम लेके और अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, ये टॉपिक में होता क्या है? तो ये टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो और बेचने से जो प्रॉफिट आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। जब आप कोई प्रॉपर्टी को बेचते हो और बेचने से जो गेन आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। एक बात बताओ, आपने घर खरीदा था अपना 1 करोड़ में, और थोड़े टाइम के बाद वो घर आपने बेच दिया, कितने में पता है? 2 करोड़ में बेच दिया। तो जो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दैट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल गेन। तो सर कैसे टैक्सेबल होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। 40 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, और वो 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। समझना, सबसे पहले ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, सर हर हेड की एक चार्जिंग सेक्शन होती है, तो क्या कैपिटल गेन की भी चार्जिंग सेक्शन है? आंसर इज यस, कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन कौन सी थी? सेक्शन 22। और यहां पे कैपिटल गेन हेड की चार्जिंग सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। सर चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है? तो इधर देखो, चार्जिंग सेक्शन है 45 सबसेक्शन 1, वो क्या बोलती है समझना बेटा। ये सेक्शन बोलती है कि एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम, आपको लिखना नहीं है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल under the head capital gain
capital gain in the year in which transfer took place। देखो बेटा, ये चार्जिंग सेक्शन है। जैसे वहां पे जो चार्जिंग सेक्शन थी, वो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखो, सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन थी, वो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी कि भाई हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब जाती है? जब हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और असेसी उसका ओनर होना चाहिए। यहां कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है, और कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। एक बार सब चीजें सही चल रही है, क्लियर है, तो आप एक बार बोल दो क्लियर है। वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, ऑल ओके, ऑल पीपल सब बोल रहे हैं नाउ इट इज ओके। तो चलो इधर देखो, तो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, और सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 बोलती है कि एनी प्रॉफिट, आपको कुछ प्रॉफिट होता है अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। देखो बेटा, ये डेफिनेशन क्या बोलती है, मेरे साथ साथ वापस बोलो। डेफिनेशन बोलती है कि एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अब एक चीज समझना, इस डेफिनेशन से मैं तीन चीजों को अलग करता हूं। इस डेफिनेशन से तीन चीजें निकल के आती है। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफर किया तो ही कैपिटल गेन लगेगा। दूसरी चीज, सर कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज ये कि बेटा यहां लिखा हुआ है कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो एक बात बोलो, यहां तीन चीजों पे अपन डिस्कशन करेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे। यहां लिखा हुआ क्या है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो एक बात बोलो, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। आपको कैपिटल गेन टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपकी कैपिटल असेट ट्रांसफर होगी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मींस जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स लगेगा। ये तो पहली चीज दिमाग में बिठा दो। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि कैपिटल गेन हमको उस ईयर में लगता है जिस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा घर है, मैंने मेरा घर आज ही आपको बेच दिया, मैंने मेरा घर आपको आज ही बेच दिया कि चलो घर तुम आज ही ले लो। आपने मुझे बोला कि सर हम पैसा आपको देंगे, वो पैसा हम आपको 4 महीने के बाद देंगे या मान लो अगले साल देंगे। आपने बोला कि पैसा हम अगले साल देंगे, लेकिन मैंने घर आपको आज ही ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा, आज लगेगा या 1 साल बाद जब आप पैसा दोगे तब लगेगा? राइट आंसर इज कैपिटल गेन आपको आज लगेगा। मतलब जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उस ईयर में कैपिटल गेन लग जाएगा। एक तो ये चीज दिमाग में फिट बिठा दो, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलती है, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर में टैक्स लग जाएगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर चलो ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आ गया, आप हमको पहले ये बता दो कि सर कैपिटल असेट होता क्या है या ट्रांसफर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं आपको सिखाना कैपिटल असेट। कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। जो सेक्शन 2 होती है उसका क्लॉज नंबर 14 है, उसमें कैपिटल असेट की डेफिनेशन दे रखी है और ट्रांसफर की डेफिनेशन 2 क्लॉज 47 में दे रखी है। तो मैं अभी आज आपको सिखाऊंगा कैपिटल असेट होता क्या है और ट्रांसफर क्या होता है। ये दोनों चीजों पे अपन टाइम लेंगे।
अब एक बात बताओ, आपने बहुत सारी एसेट बेचते हो, आप मोबाइल बेचते हो घर का, ठीक है, आपके घर पे कोई फ्रीज था वो बेचते हो, तो सर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? आपने अपने कपड़े बेच दिए, क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? आपने अपना घर बेच दिया, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? एसी बेच दिया, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये सिखाने के लिए मुझे ये सिखाना पड़ेगा कैपिटल असेट होता क्या है। तो मैं सबसे पहले अब चालू कर रहा हूं कैपिटल असेट क्या होता है, और कैपिटल असेट को डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल असेट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और वहां बताया हुआ है कि कैपिटल असेट का मीनिंग क्या होता है। तो कैपिटल असेट मींस, कैपिटल असेट किसको बोलते हैं समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना। आपको लिखना नहीं, मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। इधर देखो पहले, कैपिटल असेट मींस, तो कैपिटल असेट को कैसे डिफाइन करते हैं ये लोग पता है? क्योंकि कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल असेट बोलेंगे किसको? तो ये लोग बोलते हैं कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, वेदर इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस और नॉट। मीन्स वो प्रॉपर्टी तुम्हारे बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, इन्होंने ये क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट को डिफाइन कैसे करते हैं ये लोग पता है? ये बोलते हैं कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड का प्रॉपर्टी हो, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी हो, हेल्ड बाय असेसी, असेसी उसको हेल्ड करता है, मतलब असेसी के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एनी काइंड का प्रॉपर्टी हो, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, वो तुम्हारे बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज समझना, यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब यहां पे होता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस यहां पे मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी हो, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी हो, वो तुम्हारा यहां पे आपके कैपिटल असेट में आ जाएगा, कैपिटल असेट में आ जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, सच में हो रही है क्या? एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड मुझे रुको। यस पीपल, एक बार वापस आ जाओ और थोड़ा पानी पी के। हाँ चलो इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल वी स्टार्टेड विद द टॉपिक कैपिटल गेन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। एक हजूर, हाँ इधर देख, इधर देख, कहाँ देख रहा है तू पागल बच्चे, इधर देख, हाँ देख मैंने क्या बोला। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आई स्टार्टेड विद द टॉपिक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, पहली चीज तो मैंने ये बताई कि टॉपिक ये 6 से 10 मार्क का आता है। कैपिटल गेन कब लगता है सर, कब लगेगा कैपिटल गेन? तो इसकी चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन कौन सी है, 45 सबसेक्शन 1। और 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलती है कि एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। क्या बोला? एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो सबसे पहली चीज तो कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी। भले पैसा आपको मिला या नहीं, हो सकता है पैसा आपको 2-3 साल 4 साल बाद मिलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लग गया। अब एक चीज समझना सर, कैपिटल असेट का मतलब होता क्या है? क्योंकि जब आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे तभी तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर वो कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट क्वेश्चन ये आता है कैपिटल असेट बोलते किसको है, तो समझने की कोशिश करना। कैपिटल असेट मींस, कैपिटल असेट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 214 में, और 214 बोलती है कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। इन्होंने बोला किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी कैपिटल असेट है। एनी काइंड मींस वेदर इट इज मूवेबल, वेदर इट इज इमूवेबल, वेदर इट इज टेंजिबल, वेदर इट इज इनटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। मींस आपके बिजनेस से वो प्रॉपर्टी कनेक्टेड है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो तुम्हारी कैपिटल असेट है। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, एक बात समझो, मेरा एक घर है जिसमें मैं रहता हूं, क्या वो कैपिटल असेट है? आंसर इज यस, वो कैपिटल असेट है। अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो कैपिटल असेट है? आंसर इज यस, वो भी कैपिटल असेट है। तो मैं बोलूं कैपिटल असेट के लिए वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और नॉट, मीन्स दैट कैपिटल असेट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैपिटल असेट है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने तो दुनिया की जितनी असेट थी वो सबको कैपिटल असेट बना दिया। इन्होंने तो क्या बोला? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, भले वो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं, इररिलेवेंट है, आपके लिए वो कैपिटल असेट है। तो दुनिया की इन्होंने हर असेट को कैपिटल असेट बना दिया। इसके हिसाब से तो मेरा शर्ट है वो भी कैपिटल असेट बन गया, मेरा मोबाइल फोन है वो भी कैपिटल असेट बन गया, आपका घर कैपिटल असेट बन गया, ज्वेलरी कैपिटल असेट बन गई, टीवी कैपिटल असेट बन गया, फ्रीज कैपिटल असेट बन गया, हर चीज कैपिटल असेट है। मतलब कुछ भी बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन मैं बताऊं, लॉ मेकर्स ने फिर किया इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी, कुछ चीजें जो है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दी और बोला कि जाओ तुम कैपिटल असेट नहीं हो। और सर किस किस चीज को एक्सक्लूड किया? तो सबसे पहला उन्होंने एक्सक्लूजन डाला, दैट इज द स्टॉक इन ट्रेड। उन्होंने बोला कि स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दिया कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, तू कैपिटल असेट नहीं है। तो देखो पहले तो क्या हुआ, एक जाल फेंका और उस जाल में इस दुनिया की जितनी असेट थी ना, सब असेट को उस जाल में डाल दिया, बोला तुम सब कैपिटल असेट हो। लेकिन फिर उस जाल को खोल के और एक असेट को बाहर निकाला, किसको? स्टॉक इन ट्रेड को, कि जा स्टॉक इन ट्रेड, तू कैपिटल असेट नहीं है, तू जी ले अपनी जिंदगी, तू कैपिटल असेट नहीं है, तुझे बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अरे ये सही तो बोल रहे हैं कि स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो ऐसे भी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। आप एक बात बताओ, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो ऐसे भी तो इनकम तुम्हारे बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाती है, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है, तो क्या वापस आप उस पर कैपिटल गेन लोगे? ये तो गलत हो जाएगा ना। एक बात बताओ, एक ही तुम्हारा, वापस वीडियो प्रॉब्लम आ गई। हाँ क्या करे सर, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? आप बता दो एक बार, पूछ लो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। हाँ चलो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी अभी वापस नहीं आनी चाहिए वीडियो प्रॉब्लम, भगवान का नाम लेके और मैं चालू कर रहा हूं वापस से, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूं वीडियो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी वीडियो प्रॉब्लम आई तो गए। चलो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। देखो मैंने क्या बोला, कैपिटल असेट मींस, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल असेट मींस क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एक तो क्या होता है, रिदम होता है, अपन एकदम घुसे हुए रहते हैं करके एकदम बाहर निकल जाते हैं उससे। चलो हाँ इधर देखो सब लोग, देखो मैंने बोला कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल असेट मींस property of any kind held by SSC whether it is connected with business or not, और any kind means whether it is movable, immovable, tangible, intangible। अब एक चीज समझना, इन्होंने क्या किया, पहले एक जाल फेंका करके, ठीक है, और एक जाल फेंका और उस जाल में क्या किया, जितनी भी
यस पीपल, चलो अभी तक क्या पढ़ा, थोड़ा वीडियो का डिस्टर्बेंस आ गया था, अभी नहीं है, ठीक है। चलो अब भाई अपन मान रहे हैं कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल ही नहीं है, डिस्टर्बेंस एकदम क्लियर हो गया करके, ठीक है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहली चीज ये है कि सेक्शन अपन ने चालू की थी कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते अभी क्या पढ़ा था करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 45(1) इज अ चार्जिंग सेक्शन। 45(1) क्या बोलता था, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस, मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या बोला मैंने, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड मींस मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। एक बात बताऊं, ये जो ब्लैक कलर से मैंने जो लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, इसमें तो इन्होंने दुनिया की सब असेट कवर कर दी। इसमें तो इन्होंने दुनिया की जितनी असेट थी ना वो सब असेट को कवर कर दिया। मतलब जितनी मछलियां थी उसको सबको एक जाले में डाल दिया और बोला तुम सब कैपिटल असेट हो। लेकिन उसमें से एक मछली ने हाथ उठाया और वो मछली बोलती है कि यार मैं तो स्टॉक इन ट्रेड हूं, मैं तो स्टॉक इन ट्रेड हूं, मुझे क्यों कैपिटल असेट बना रहे हो, मेरे पे कैपिटल गेन ले लोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को बेचोगे तो ऐसे भी बिजनेस में इनकम जाएगी, बिजनेस साइड में टैक्स लगेगा, तो आप मेरे पे कैपिटल गेन में भी टैक्स लगा दोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया पता है कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से एक मछली को बाहर निकाल दिया, स्टॉक इन ट्रेड को, और स्टॉक इन ट्रेड को बोल दिया कि जा जी ले तू अपनी जिंदगी, तू कैपिटल असेट नहीं है। एंड लॉजिकल चीज है ना यार, स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो ऐसे भी तुम्हारी इनकम कौन से हेड में जाती है, पीजीबीपी हेड में जाती है। अगर कैपिटल गेन हेड में भी टैक्स लगा दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप ही सोचो ना, एक ही मयान में दो दो तलवारें थोड़ी जा सकती है करके, ठीक है। जब स्टॉक को बेचने से ऑलरेडी इनकम है वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में जाती है, बिजनेस हेड में जाती है, तो कैपिटल गेन में टैक्स लगाओगे, ये तो गलत हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने यहां से उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरे घर पे ज्वेलरी पड़ी है, मेरे घर पे ज्वेलरी पड़ी है, मेरे घर पे मंगलसूत्र पड़ा है, मेरे घर पे मान लो गोल्ड नेकलेस पड़ा है, गोल्ड चेन पड़ी है, मैंने गोल्ड चेन बेची, मेरे लिए कौन से हेड में इनकम जाएगी, कैपिटल गेन में। लेकिन एक बात बताओ, जो तनिष्क ज्वेलरी वाला है या जो टीबीजेड ज्वेलरी वाला है, त्रिभुवन दास ज्वेलरी जिसका ज्वेलरी का शोरूम है, वो ज्वेलरी बेचेंगे तो उनके लिए वो इनकम कौन से हेड में जाएगी बताओ, उनके लिए वो इनकम कहां जाएगी, पीजीबीपी में। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। जैसे ही एक बात बताओ, बिल्डर है, बिल्डर के लिए फ्लैट है, वो फ्लैट जब बिल्डर बेचेगा फ्लैट तो इनकम कौन से हेड में जाएगी, बिजनेस हेड में जाएगी। लेकिन आप या मैं या अपने पेरेंट्स जो फ्लैट को बेचेंगे तो इनकम कौन से हेड में जाएगी, कैपिटल गेन में जाएगी। सीधी सी बात है, कैपिटल गेन में जाएगी, क्योंकि अपने लिए फ्लैट क्या है, कैपिटल असेट है, लेकिन बिल्डर के लिए फ्लैट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। तो देखो बेटा, पहले क्या किया इन्होंने, एक जाल फेंका और उस जाल में जितनी दुनिया की असेट थी उन सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। जितनी दुनिया की असेट थी वो बोला कि तुम सब कैपिटल असेट हो, तुम पे सब पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन उसमें से सबसे पहले उन्होंने बाहर किया, वो सबसे पहले बाहर स्टॉक इन ट्रेड को किया, और स्टॉक इन ट्रेड को बोला कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तेरे पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैंने लॉजिकली बताया था कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, दूसरा इन्होंने एक्सक्लूजन एक और चीज का किया, और दूसरा एक्सक्लूजन किया दैट इज द मूवेबल पर्सनल असेट। ये लोग बोलते हैं कि जो भी मूवेबल पर्सनल असेट है वो कैपिटल असेट नहीं है। क्या बोला, मूवेबल पर्सनल असेट इज नॉट अ कैपिटल असेट। आप पर्सनल असेट बेचो, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आप बोलोगे मूवेबल पर्सनल असेट क्या होता है, मूवेबल पर्सनल असेट मींस ऐसी पर्सनल असेट, ऐसी मूवेबल असेट जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो। तो आप जो भी असेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, जैसे मेरा शर्ट है, मेरा मोबाइल है, मेरे घर पे फ्रीज पड़ा है, एसी पड़ा है, पलंग पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, ये सब क्या है, अपनी पर्सनल असेट है, और इनको अगर आप सेल करोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन हेड में नहीं आता। उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि हम उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ये कैपिटल असेट ही नहीं है। लेकिन इन्होंने यहां पे इसमें से कुछ एक्सेप्शन डाले। कौन कौन से एक्सेप्शन डाले इन्होंने, यहां पे
एक्सेप्शन डाले, दैट इज एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जो 6 असेट है ये एक्सेप्शन में डाल दिए। कौन कौन से, वापस बोल रहा हूं मैं। यहां पे इन्होंने 6 असेट को एक्सेप्शन किया, दैट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। वापस बोल रहा हूं, देखो पहले तो ये लोग क्या बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी मूवेबल पर्सनल असेट है उसको बेचो, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मींस आप अपने घर पे बाइक है, बाइक को बेचो, कैपिटल गेन नहीं। मोबाइल को बेचो, कैपिटल गेन नहीं। घर का फर्नीचर बेचो, कैपिटल गेन नहीं। घर के बर्तन बेचो, कैपिटल गेन नहीं। घर का टीवी बेचो, कैपिटल गेन नहीं। घर के पुराने सामान बेचो, कैपिटल गेन नहीं। एसी बेचो, कैपिटल गेन नहीं, क्योंकि पर्सनल असेट है। और पर्सनल असेट मींस असेसी या उसके फैमिली मेंबर जो उस पर डिपेंडेंट है, वो अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल असेट। इनको बेचो, कैपिटल गेन नहीं। आप अपनी कार बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। आप अपनी बाइक बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन, हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन बेटा अगर आप ये 6 असेट बेचोगे, ये जो 6 असेट बेचोगे, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये अगर 6 असेट बेचोगे तो देखो ये बेटा पर्सनल असेट तो है, लेकिन अगर आप इनको बेचोगे तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। इनको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा और बाकी कोई भी पर्सनल असेट को बेचो तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर पर्सनल में कौन कौन सी एसेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा? ज्वेलरी को बेचोगे तो लगेगा, ड्राइंग को बेचोगे तो लगेगा, पेंटिंग्स को बेचोगे तो लगेगा, स्कल्पचर्स को बेचोगे तो लगेगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है उसको बेचोगे तो लगेगा, और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। इनको छोड़ के बाकी कोई भी पर्सनल एसेट आप बेचो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब आप मुझे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आप घर का कोई भी सामान बेचो, आपकी कोई भी पर्सनल एसेट बेचो, देखो टीवी बेचो, एसी बेचो, फ्रीज बेचो, आप लोग कुछ भी बेचो, कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। एक बात बताओ मुझे, सर क्वेश्चन यहां पे यह आता है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने पर्सनल एसेट पे कैपिटल गेन ना लगा के आपको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है। मैं बताऊंगा ड्राइंग क्या होता है, पेंटिंग्स क्या होता है, स्कल्पचर मैं बताऊंगा। आपको क्या लगता है कि इन्होंने बोला पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगता, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? व्हाट डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट गिव्स यू द बेनिफिट और नॉट? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? नहीं दिया तो क्या नहीं, क्यों नहीं दिया? भाई बोला पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, आप कुछ भी बेचो, फ्रीज बेचो, एसी बेचो, कार बेचो, बाइक बेचो, कैपिटल गेन, मोबाइल बेचो, कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? सूरत वाले बोलते हैं जीएसटी लगता है। जीएसटी कहां मिक्स कर रहे हो यहां पे? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट ने आपको क्या कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? बेनिफिट दिया है नहीं, क्योंकि बोल रहे कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं पर्सनल असेट पे। मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सो इस गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है यानी इसमें से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यस सर बेनिफिट दिया है, बट मैं बताऊं आपको बेनिफिट नहीं दिया। इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। कैसे धोखा किया, एक बात बताऊं, सिंपल सी बात। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, बट कैपिटल गेन निकालते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। मतलब आप क्या करते हो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट को लेस करोगे, ये जो बचेगा ये गेन आएगा और इस पे टैक्स लगेगा। अब एक बात बताओ, जितनी भी पर्सनल असेट होती है ना, जितनी भी पर्सनल असेट होती है, जैसे मेरी कार है, एक बात बताओ, कार मैंने 10 लाख में खरीदी और फिर मैंने इसको 3-4 साल बाद बेचा, कितना पैसा आएगा? 4 लाख ही आएगा। तो कॉस्ट कितना था? 10 लाख और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 लाख। आप देखोगे तो हमेशा इनमें तो लॉस ही आएगा।
क्योंकि सेलिंग प्राइस 4 लाख और कॉस्ट है वो 10 लाख, तो यहां तो 6 लाख का लॉस आ गया, माइनस में इनकम हो गई। एक बात बताओ, हम तो चाहते थे तुम कैपिटल गेन लगाओ, हम तो चाहते थे कि पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन लगे, मजा आ जाता पर्सनल असेट पे तो कैपिटल गेन लगता तो। क्योंकि आप एक बात बताओ, आप मोबाइल खरीदते 1 लाख रुपए में एप्पल का, और मोबाइल 1 लाख में खरीदते और उसके बाद में आप क्या करते, 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद 20,000 में आपने बेच दिया साल बर्बाद, तो 80,000 का लॉस हो गया। और लॉस होता तो मजा आ जाता, हम क्या करते, उस लॉस को दूसरे गेन से सेट ऑफ मार देते, हम क्या करते, उस लॉस को दूसरे गेन से सेट ऑफ मार देते। हम तो चाहते थे कि कैपिटल गेन लगाओ, हम तो चाहते थे कि मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन लगाओ, बट लॉ मेकर ने हमारे साथ चीटिंग की है। वो बोलते हैं कि हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे मूवेबल पर्सनल असेट पे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी वैल्यू कम होगी, इनको पता था कि मूवेबल पर्सनल असेट है उसकी वैल्यू कम होगी, और इनको पता था कि जो मूवेबल पर्सनल असेट की वैल्यू बढ़ सकती है उसको तो एक्सेप्शन में डाल दिया ना। देखो, उसको तो एक्सेप्शन में डाल दिया, जो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, उनको उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि उनको पता था ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ सकती है। आप एक बात बताओ, आज आप ज्वेलरी खरीदोगे 10 लाख में, हो सकता है 4 साल बाद उसकी वैल्यू 20 लाख हो जाए, बट आज आप कार खरीदोगे 10 लाख में, उसकी कोई वैल्यू 20 लाख नहीं होने वाली। तो बेटा, इसके लिए इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, आपके साथ उन्होंने कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया। आपको लग रहा है बेनिफिट दिया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वाओ मजा आ गया, टीवी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बाइक पे कैपिटल गेन, अरे खजूर, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। कैपिटल गेन है वो, कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात बताओ मुझे, मैं आपको बोल रहा हूं पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, मूवेबल पर्सनल असेट पे। आपने अपना घर बेचा, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? एक बात बताओ, आपने अपना घर बेचा, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? घर बेचा, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। अब आप बोलोगे पर्सनल असेट है ना घर, लेकिन वो तो इमूवेबल है ना। यहां पे एक्सक्लूजन में सिर्फ क्या डाला हुआ है? मूवेबल पर्सनल असेट। इमूवेबल पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही, जो इमूवेबल है वो इमूवेबल पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, वापस से मैं बता रहा हूं सर। सबसे पहली चीज, कैपिटल असेट क्या होती है? क्योंकि कैपिटल असेट बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेट? आप कैपिटल असेट किसको बोलोगे? तो मैं बोलूं कैपिटल असेट मींस, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। Any kind means movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with business or not. Means any kind का property है, that is call your capital asset. लेकिन उसमें से कुछ चीजें exclude की हुई है। क्या क्या? सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। इन्होंने बोला स्टॉक इन ट्रेड को आजाद कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा, उन्होंने एक्सक्लूड किया मूवेबल पर्सनल असेट के, चलो मूवेबल पर्सनल असेट को एक्सक्लूड कर दो, इस पे कैपिटल गेन नहीं लेना। अब एक बात बताओ, जो मूवेबल पर्सनल असेट वाली मछलियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया, जाओ जी लो तुम अपनी जिंदगी, तुम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? उसमें से 6 मछलियों को वापस अंदर डाला, जो 6 मछलियां है उसको वापस अंदर डाला उस जाल में, और बोला तुम पे तो कैपिटल गेन लगेगा। और वो 6 मछलियां कौन कौन सी है पता है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला मैंने? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब आप बोलोगे ज्वेलरी किसको बोलते हैं? अब क्वेश्चन ही आता है ज्वेलरी किसको बोलते हैं, तो मैं बता दूं, ज्वेलरी का मतलब होता है यहां पे ऑर्नामेंट्स मेड बाय सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगर कोई ऑर्नामेंट्स जो बनाया हुआ है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट्स मेड बाय सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर का मतलब चांदी, गोल्ड का मतलब सोना, और प्लेटिनम का मतलब व्हाइट गोल्ड। तो अगर कोई भी मान लो, अगर कोई भी यहां पे जो तुम्हारा ऑर्नामेंट्स बनाया हुआ है सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से, या फिर एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर प्रीसियस मेटल। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय मतलब मिक्स करके। अगर मिक्स करके भी, अगर कोई मान लो मिक्स करके भी अगर आपने बनाया, एलॉय का मतलब होता है मिक्स करके अगर आप कुछ बनाते हो तो वो भी ज्वेलरी में आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है, अपन जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो ऑर्नामेंट्स में गोल्ड भी डालते हैं, सिल्वर भी डालते हैं, या गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम डाल देते हैं, तो उसमें भी आपका ये तुम्हारा एलॉय हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो ये तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप लोग, कोई डायमंड है आपके पास, डायमंड, लूज डायमंड भी,
अगर आपके पास कोई लूज डायमंड है या वो डायमंड को आपने अगर किसी फर्नीचर में फिट करवा दिया, किसी यूटेंसिल में फिट करवा दिया या किसी ऑर्नामेंट्स में फिट करवा दिया तो वो भी ज्वेलरी में आ जाएगा। ध्यान रखना, जो डायमंड होता है वो डायमंड भी तुम्हारा ज्वेलरी होता है, उसको भी हम ज्वेलरी की डेफिनेशन में ले लेंगे। ऑर्नामेंट्स में तुम्हारा देखो, एक ज्वेलरी का मतलब एक तो ऑर्नामेंट्स मेड बाय सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, और एक जो डायमंड होता है वो डायमंड भी तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, भले उसको फर्नीचर में या यूटेंसिल में या कहीं फिट करवाया है या नहीं। अगर लूज डायमंड है तो वो भी तुम्हारा ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद से ड्राइंग क्या होता है, तो मैं बता दूं, ड्राइंग का मतलब होता है स्केच बनाना। अगर किसी का स्केच है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। पेंटिंग्स का मतलब कलरफुल होती है। अब पेंटिंग्स के बाद स्कल्पचर्स किसको बोलते हैं? स्कल्पचर्स मींस मूर्तियां। जो मूर्तियां होती है, अगर आपके पास बहुत मूर्तियां है, वो मूर्ति बेचोगे तो वो मूर्ति तुम्हारे स्कल्पचर्स में आएगी, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन किसको बोलते हैं, तो मैं बता दूं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है प्राचीन काल की कोई चीजें, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो सभ्यता में अगर कुछ निकली थी ऐसी चीजें, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन उसको बोलेंगे। अगर आपके पास वो है और वो बेचा तो कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके साथ साथ में एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब आप बोलोगे ये एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट क्या होता है? एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट का मतलब यहां पे होता है एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट मींस ऐसा कुछ आर्ट का वर्क। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि आपने क्या किया, कॉइन कलेक्शन किया है, आपने करेंसी कलेक्शन किया है, और करेंसी कलेक्शन करके और आपने 2 करोड़ में वो करेंसी कलेक्शन बेच दिया करके, ठीक है, तो वो एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में आ जाएगा। या फिर आपने कोई ऐसी गाड़ी बना दी जो गाड़ी के पंख लगा दिए, और वो पंख लगाए गाड़ी के, और गाड़ी क्या करती है कि गाड़ी उड़ती है। जहां जहां ट्रैफिक होता है वहां वहां गाड़ी उड़ के और उड़ के बिना ट्रैफिक वाले एरिया में चली जाती है। जहां जहां ट्रैफिक होता है वहां ट्रैफिक से उड़ के और बिना ट्रैफिक वाले एरिया में चली जाती है। ऐसी कुछ गाड़ी बनाई और वो आपने किसी को बेच दिया तो ये एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में आ जाएगा, और उस पे भी कैपिटल गेन लग जाएगा, उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो। देखो, मैंने आपको क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। ड्राइंग और पेंटिंग्स में क्या डिफरेंस है? ड्राइंग बेसिकली स्केच होता है और पेंटिंग हमेशा कलरफुल होती है। ड्राइंग्स स्केच होता है और पेंटिंग्स है वो कलरफुल होती है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा वगैरह सब करवाऊंगा। इधर देखो, सबसे पहले कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन 45(1), बोलो 45(1), 45(1), बोलो 45(1), 45(1). 45(1) क्या बोलती है? एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सर कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 214 में, और 214 बोलती है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by assessee whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with business or not, सब कैपिटल एसेट है। लेकिन उसमें से एक्सेप्शन है। किन किन चीजों को उन्होंने एक्सक्लूड किया? तो सबसे पहला एक्सक्लूजन उन्होंने किया दैट इज द स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा एक्सक्लूजन उन्होंने किया दैट इज द मूवेबल पर्सनल असेट, लेकिन वहां पे कुछ एक्सेप्शन है दैट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला मैंने? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये 5 एक्सेप्शन है करके, ठीक है, 5 एक्सेप्शन है। मींस मूवेबल पर्सनल असेट जो है उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन ये 5 ऐसी असेट है जिस पे कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, एक और चीज पे कैपिटल गेन नहीं लगता। तीसरा एक्सेप्शन डाला कैपिटल असेट की डेफिनेशन में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। देखो मैंने क्या बोला यहां, बोलो बोलो मेरे साथ में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। समझना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। अब आप बोलोगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे? तो मैं बोलूं रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। बट अब आप पूछोगे रूरल एरिया किसको बोलते हैं? तो मैं बोलूंगा रूरल एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। अब आप मुझे पूछोगे अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा अर्बन एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ रूरल एरिया। मैं क्या बोलूंगा? अर्बन एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ रूरल एरिया। बट ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे क्या बोल रहे हो सर करके, ठीक है। देखो
यहां लिखा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। नाउ रूरल एरिया जो है वो रूरल एरिया किसको बोलेंगे? रूरल एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। अब क्वेश्चन आएगा अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो बोलोगे अर्बन एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ रूरल एरिया। ऐसा थोड़ी होता है करके, वाओ ऐसा थोड़ी होता है। आपको बताना पड़ेगा कि रूरल अर्बन में क्या फर्क है। तो मैं बता दूं, लॉ मेकर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है सिर्फ कौन सा एरिया पता है? अर्बन एरिया। लॉ मेकर्स ने डिफाइन किया हुआ है अर्बन एरिया। अब चीजों को समझना, लॉ मेकर्स ने डिफाइन किया हुआ है अर्बन एरिया, तो मैं आपको अर्बन एरिया बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूरल एरिया क्या होता है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको अर्बन एरिया बता रहा हूं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ध्यान देना। तो अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, जो लास्ट सेंसस हुआ था, लास्ट जनसंख्या गणना हुई थी, वो लास्ट जनसंख्या गणना के हिसाब से अगर वहां का पॉपुलेशन, उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन है वो 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड योर अर्बन एरिया। तो अगर कोई म्युनिसिपैलिटी है, वो म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, वो तुम्हारा अर्बन एरिया है। जैसे मुंबई म्युनिसिपैलिटी की बात करता हूं, मुंबई की पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो मुंबई कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन है वो मोर देन 10,000 है बट अप टू 1 लाख है, मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो ये जो गोला वाला एरिया है वो तो अर्बन है ही है। जो गोले वाला एरिया है वो तो अर्बन है ही है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इसके बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया रहेगा ना, वो 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, क्या देखो, अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी है जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, वो अर्बन है। अगर वो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और अप टू 1 लाख है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर वहां का पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख है, मींस 1 लाख से ज्यादा है और अप टू 10 लाख तक है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि बाहर का तुम्हारा जो एरिया है उसमें बाहर का जो 6 किलोमीटर का एरिया है ना, यहां से लेके और ये जो एरिया है 6 किलोमीटर का एरिया, वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया बन जाएगा। और अगर किसी म्युनिसिपैलिटी का एरिया है, म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो बेटा जो म्युनिसिपैलिटी है वो तो अर्बन है ही है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है ना, इसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है, ये 8 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा क्या बन जाएगा? अर्बन एरिया बन जाएगा। तो देखो यहां डेफिनेशन पूरा होता है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? मेरी तरफ देखो, अर्बन एरिया, मेरी तरफ देखो, बाद में मैं लिखवाऊंगा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया मींस म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जहां का, जिस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, वो अर्बन एरिया है। जिस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, मतलब एग्जैक्ट 10,000 है, वो भी अर्बन है। एग्जैक्ट 10,000 है तो भी अर्बन है, एग्जैक्ट 10,000 या उससे ज्यादा है, वो अर्बन एरिया है। अब एक चीज समझना, अगर उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अप टू 1 लाख तक है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी कवर हो जाएगा। जो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया है वो भी कवर हो जाएगा। अगर वो पॉपुलेशन तुम्हारा है वो मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख तक है, तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख है, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारे अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मुंबई म्युनिसिपैलिटी की, तो मुंबई का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है ही है। मुंबई का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है। अब एक बात बताओ, तो मुंबई वाला जो एरिया है वो तो अर्बन एरिया है ही है। जो अंदर का गोला, जो सबसे पहले जो अंदर का गोला है, वो तो है ही अर्बन एरिया। अब एक चीज समझना,
मुंबई के बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है, जो मैं हाईलाइट किया, देखो 8 किलोमीटर का एरिया, ये 8 किलोमीटर का एरिया है, ये भी तुम्हारा अर्बन एरिया है। अब एक चीज समझना, अगर इसके बाहर यहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, यहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो किसी म्युनिसिपैलिटी में नहीं आ रही है, मीन्स वो ऐसी किसी म्युनिसिपैलिटी में नहीं आ रही है जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो मैं बोलूं ये वाली लैंड बन जाएगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप कोई बेचोगे तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो जिन जिन लोगों गांव में रहते हो, श्री गंगानगर वालों, अहमदनगर वालों, अगर आप रहते हो तो वहां पे अगर आपके पेरेंट्स कभी पूछे कि अपना खेत पड़ा है, वो खेत बेचेंगे तो कोई टैक्स लगेगा या नहीं, तो ध्यान रखना अगर वो खेत रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि कैपिटल असेट की डेफिनेशन से, कैपिटल असेट की डेफिनेशन से उन्होंने किसको एक्सक्लूड कर रखा है? सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड कर रखा है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर जो भैया आप बोल रहे हो 8%, 6%, 2%, इसको मापेंगे कैसे? मतलब हाउ वी विल मेजर दैट, मेजर कैसे करेंगे? तो एक बात बताऊं, मैं बात बताऊं, इसको मेजर करने के लिए लॉ में पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था, बट 3-4 साल पहले इन्होंने लिखा इट हैज टू बी मेजर्ड एरियली, इसको एरियली मेजर्ड करना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे एरियली क्या होता है? एरियली किसको बोलते हैं? एरियली का मतलब होता है बर्ड फ्लाई का डिस्टेंस, मतलब आकाश से करना पड़ेगा, मतलब बर्ड फ्लाई का डिस्टेंस ऐसे मेजर करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। मतलब कबूतर के धागा बांध के और कबूतर को उड़ाएंगे कि उड़ कबूतर, और फिर बोलेंगे गिर यहाँ पे 6 किलोमीटर पे। अब देखो वो खेत जिस 6 किलोमीटर में गिरा है वो किधर आ रहा है, अर्बन में है या रूरल में है करके, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा देखेंगे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको गूगल मैप का हेल्प लेंगे, गूगल मैप से देखेंगे एंड ऑल दैट थिंग, बट डोंट वरी अबाउट दैट कि एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे इसमें डिस्प्यूट्स आते हैं कि रूरल कहाँ पे आएगा, अर्बन 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कैसे देखेंगे। बट डोंट वरी, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि जिस एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हो वो रूरल में आता है या अर्बन में, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि सर म्युनिसिपैलिटी की लिमिट खत्म कहाँ होती है वही पता नहीं चलता। बहुत बार क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी की लिमिट कहाँ खत्म हो रही है वही अपने को पता नहीं चलता करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सर ये म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या ग्राम पंचायत भी है? आंसर इज यस। अगर ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, आप कोई भी ले लो, तो कोई भी ग्राम पंचायत, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है वो अर्बन हो जाएगा, और उसके बाहर का जो है वो तुम्हारा रूरल हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे इस चार्ट को देखते हुए, अगर किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन एग्जैक्ट 10,000 है, एग्जैक्ट 10,000, एक भी नंबर ज्यादा नहीं, एक भी नंबर कम नहीं, अर्बन है या रूरल है? एग्जैक्ट 10,000, एग्जैक्ट 10,000 है, राइट आंसर इज अर्बन। अर्बन है क्योंकि 10,000 और मोर बोला है, तो एग्जैक्ट 10,000 है तो भी अर्बन है। अब एक चीज समझना, 10,000 है तो बाहर का कोई एरिया अर्बन नहीं बनेगा, वो म्युनिसिपैलिटी अर्बन है। अगर 10,001 हुआ, 10,001 हुआ करके, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया है वो भी आपका आ जाएगा, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया है वो भी आ जाएगा। अब आप बोलोगे, इन्होंने पूछा क्वेश्चन कांता बांजी वालों ने कि हमारा आधा खेत अर्बन में जा रहा है, आधा रूरल में जा रहा है, तो आधे पे कैपिटल गेन लगेगा और आधे पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जो आधा खेत अर्बन में जा रहा है तो आधे पे कैपिटल गेन लगेगा, और आधा खेत रूरल में जा रहा है तो रूरल पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और चीज को एक्सक्लूड किया इन्होंने, दैट इज 3 पॉइंट एक्सक्लूड। चौथा उन्होंने एक्सक्लूड किया, दैट इज गोल्ड बॉन्ड्स 1999। एक गोल्ड बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड्स निकाल दिए थे, उन बॉन्ड्स का नाम है गोल्ड बॉन्ड 1999। तो जो भी तुम्हारे गोल्ड बॉन्ड 1999 है उस पे इन्होंने बोला कि कैपिटल गेन नहीं लगेगा, हम गोल्ड बॉन्ड 1999 है उस पे हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। और उसके साथ साथ में एक और एक्सक्लूजन यहां पे डाला हुआ है, दैट इज द तुम्हारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under gold monetization scheme
मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, एक गवर्नमेंट का एक स्कीम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो उसमें उन्होंने अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड किए हैं तो उस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये भी इन्होंने एक्सेप्शन में डाल रखा है। तो देखो मैंने बोला गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये दो कोई स्कीम के बॉन्ड्स है करके, ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन में दे रखा है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, यहां कैपिटल असेट का डेफिनेशन खत्म हो जाता है। वापस से पढ़ते हैं, एक बार क्या पढ़ा हुआ है रिवाइज करते हैं और उसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहली चीज कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन, बोलो 45(1), बोलो 45(1), 45(1) लिखवाता हूं मैं 45(1). 45(1) क्या बोलती थी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर टुक प्लेस होगा। अब एक चीज समझना, कैपिटल असेट बोलते किसको है, तो कैपिटल असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो, एनी काइंड की प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, उसमें से लेकिन कैपिटल असेट में चार चीजें नहीं आएगी। क्या क्या, एक तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, मूवेबल पर्सनल असेट नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा, और उसके बाद में गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये दो चीजें नहीं आएगी। पॉपुलेशन से याद आया, पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको, पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या, आपको पता है मैं जब पढ़ता था ना, मैं राजस्थान में पढ़ा और मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा, तो जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहेंगे उनको थोड़ा कनेक्टेड मिलेगा। तो मैंने मेरा हिंदी माध्यम में सब पढ़ाई की, और सब पढ़ाई मतलब जब तक मैंने आईपीसीसी दिया था, मेरा जो आईपीसीसी था इंटर था, वो मैंने इंग्लिश में दिया, उससे पहले मैं हिंदी में दिया था। तो मैंने हिंदी में जब दिया था तो हिंदी में मेरा सीपीटी जो था ना, वो सीपीटी अभी आप फाउंडेशन दिया, वो भी मेरा हिंदी मीडियम में था, उसको मैंने हिंदी में लिखा था। तो हम जब हिंदी में पढ़ते थे तो हिंदी में आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है राजस्थान बोर्ड में जिसका नाम है जनसंख्या, मतलब सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पता है, सामाजिक विज्ञान करके एक सब्जेक्ट होता है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं करके, ठीक है, सोशल साइंस, पाली वालों को पता है, हाँ। तो सोशल साइंस बोलते हैं, यस, उसको सामाजिक विज्ञान हम बोलते थे। सामाजिक विज्ञान में एक एक टॉपिक था जिसका नाम था जनसंख्या, और जनसंख्या करके जो टॉपिक था आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में, उसमें पहला एक क्वेश्चन आता था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ। क्या क्वेश्चन था पहला, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ, मीन्स व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इन इंडिया, इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। यूपी बोर्ड में भी था क्या, यस यूपी बोर्ड में भी था। और आपको बताऊं मैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण का आंसर क्या था, पहला आंसर ये था कि अशिक्षा, अशिक्षा मीन्स आप लिटरेसी नहीं है, अशिक्षा करके, ठीक है, वो तो ठीक है। दूसरा जो था अशिक्षा के बाद दूसरा पॉइंट था, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा एक और पॉइंट था कि अनएम्प्लॉयमेंट। और उसमें तीसरा कारण क्या था पता है, वो तीसरा कारण मुझे तो उस टाइम तो समझ में ही नहीं आता था, अब समझ में आया। तीसरा कारण उसमें ये लिखा था कि भारत में मनोरंजन के साधनों की कमी, मतलब ऐसा ऐसा उसमें लिखा हुआ था करके, ठीक है। अब मुझे पता चला कि भैया यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह अब आ गया करके, ठीक है, वैसा होता था। और एक और हम कारण लिख लेते थे कि भारत में लाइट का जाना, और कुछ भी लिख लेते थे हम लोग करके, ठीक है, लिखने के लिए। तो ऐसा राजस्थान में एक था करके, हाँ चलो, इट्स जस्ट अ जोक था ये, बट ऐसा हुआ था मेरे साथ। चलो अब आप एक काम करो, जैसा जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे लिखते जाओ। हेडिंग दो सबसे पहले। अच्छा, ये पुअर जोक था श्री गंगानगर वालों के लिए। कहां से की मेरी स्कूलिंग, मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई। गवर्नमेंट स्कूल राजस्थान में वो होता है ना, पहले राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर वाला, अजमेर बोर्ड लगता था हमारा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मैं कहां से हूं राजस्थान में, राजस्थान में आई एम फ्रॉम अ प्लेस जिसका नाम है जावाल करके, एक गांव का नाम है जावाल, और जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिरोही नाम सुना आपने, सिरोही,
तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। सियोगंज के पास, यस सियोगंज के पास, श्रीगंगानगर। सिरोही डिस्ट्रिक्ट आपने लिखा होगा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है शायद सिरोही है। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है जावाल करके गांव, जो बाकी स्टेट वाले उनको पता नहीं ये कहाँ है। इट इज नियर टू माउंट आबू। आपने माउंट आबू सुना होगा हिल स्टेशन, ये माउंट आबू के एकदम पास में है। वहां से कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज तो मेरा मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस में हो गया था वहीं से, सिरोही से। सिरोही में एक कॉलेज है जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, MLSU। MLSU का कॉलेज है, तो MLSU से वहाँ से मेरा कॉलेज, मतलब वही कॉलेज तो जाते नहीं थे, सिर्फ एग्जाम देने जाते थे, वैसा वाला। चलो डन पीपल, चलो लिखो। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, अपन लिखते हैं। हेडिंग दो, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। और लिखो, लिखो उसमें एनी प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, arising from transfer of capital asset, underline the word transfer and underline the word capital asset. Any profit or gain arising from transfer of capital asset shall be taxable under the head capital gain in the year in which taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place, in the year in which transfer took place। तो आपने क्या लिखा? Any profit or gain arising from transfer of capital asset shall be taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place। चलो अब दो लाइन छोड़ के लिखो, डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 214 और 214 में लिखो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट या मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। और उसमें लिखो इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और जहां आपने लिखा ना प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उसके ब्रैकेट में लिखो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ब्रैकेट में लिखो। इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एंड ब्रैकेट में लिखो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ब्रैकेट क्लोज। हेल्ड बाय असेसी, held by assessee whether it is connected with business or not, whether it is connected with business or not, whether it is connected with business or not, whether it is connected with business or not। अब एक बात समझना, उसके बाद में आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे whether it is connected with business or not, और उसके बाद लिखो but exclude, बट उसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी, बट एक्सक्लूड। और पहला एक्सक्लूजन लिखो स्टॉक इन ट्रेड, पहला एक्सक्लूजन लिखो स्टॉक इन ट्रेड।
स्टॉक इन ट्रेड मीन्स तीनों चीजें, हाँ, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये कैपिटल असेट नहीं होता। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, मूवेबल पर्सनल असेट, मूवेबल पर्सनल असेट, मूवेबल पर्सनल असेट ब्रैकेट में लिखो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, इफेक्ट बोलो या असेट बोलो एक ही बात है, मूवेबल पर्सनल असेट और इफेक्ट। और उसके बाद वहीं पे नेक्स्ट लाइन में लिखो एक्सेप्ट, उसमें से क्या क्या चीजें एक्सेप्ट हो जाएगी, मूवेबल पर्सनल असेट एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में लिखो ज्वेलरी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉमा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो एक्सेप्ट में क्या क्या लिखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। एक्सेप्ट में ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा पॉइंट लिखो रूरल एग्रीकल्चर, लैंड इन इंडिया, मतलब इंडिया की रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। एंड चौथा पॉइंट लिखो गोल्ड बॉन्ड्स 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under, deposit certificate issued under gold monetization scheme, स्कीम 2015, गवर्नमेंट का ऐसा एक स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो देखो क्या लिखा मैंने लिखा एक्सक्लूड में क्या क्या, पहला स्टॉक इन ट्रेड, मैं ले लूंगा स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल असेट एक्सेप्ट ये सो एंड सो, और उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। अब एक बात बताओ, इसके नीचे एक नोट लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं, मैं अभी उस नोट को समझाऊंगा आज नहीं, बट मैं लिखवा रहा हूं। लिखो, नोट लिखो, एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी held by FII, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII is always treated as capital asset। मैं इसका लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा, सिर्फ एक नोट लिख के रख लो ये बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, तो अर्बन एरिया का मीनिंग क्या होगा, और जहां आपने लिखा मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया, उसके बाद में
ये वाला फोटो बना दो, ये वाला फोटो फटाफट बनाओ, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो बनाओ। अर्बन एरिया, मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया। प्रयागराज, इफ यू आर डूइंग दैट एज योर बिजनेस, चलो फोटो खींच लो, चाहिए तो इसको फोटो खींच लो, और बनाना है तो बना दो, फटाफट गोले बना दो। बना दिया? चलो अब एक बात बताओ मुझे, आपके घर के जो बर्तन है, बर्तन यूटेंसिल, वो बेचोगे, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है? आपके घर के बर्तन बेचे आपने, आपके घर के बर्तन बेचे, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है? बर्तन बेचे आपने, आपके घर के बर्तन, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? बर्तन बेचे तो सब लोग बोल रहे हैं बर्तन बेचे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर बर्तन पे कैसे लगेगा? बर्तन थोड़ी कैपिटल असेट है, वो तो पर्सनल असेट है। अब एक बात बताओ, अगर आपके घर पे जो बर्तन बेचे, वो बर्तन अगर सिल्वर के है, सिल्वर के मतलब चांदी के बर्तन है आपके घर पे, तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? चांदी के बर्तन है आपके घर पे, और चांदी के बर्तन पे अगर आपने चांदी के बर्तन सेल किए तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? सिल्वर के बर्तन, घर पे एक सिल्वर की थाली पड़ी थी, चांदी की थाली, चांदी का मग, चांदी का मतलब लोटा, अगर चांदी के बर्तन बेचे तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? राइट आंसर इज, आपको लग रहा है लगेगा, लेकिन इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने जजमेंट दिया इन केस ऑफ द एक जो राजा थे, और राजा थे महाराजा राणा हेमंत सिंह, उनके साथ साथ में एक बनारसी लाल कथुरिका करके, बनारसी लाल कथुरिका नाम है केस लॉ का, आपके केस लॉ के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उन केसेस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सिल्वर के बर्तन बेचे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि सिल्वर के बर्तन अपनी इंडियन संस्कृति में, जो अपना इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में आपने देखा होगा कि सिल्वर के बर्तन यूज होते हैं, सिल्वर के बर्तन लोगों के घर में पाए जाते हैं। आप अपने घर में देखोगे तो सिल्वर के बर्तन नॉर्मली होते हैं, और ये पर्सनल असेट माना जाएगा। तो सिल्वर के बर्तन है वो पर्सनल असेट माना जाएगा। ज्वेलरी कैसे हो जाएगा? क्या सिल्वर के बर्तन है, बर्तन क्या यूटेंसिल है, गले में डाल के घूमते हो चम्मच वगैरह करके, ठीक है, क्या चम्मच और लोटा ऐसे गले में डाल के घूम रहे हो, थाली है वो सर पे लगा के घूम रहे हो? ऑब्वियसली नहीं घूमते करके, ठीक है। तो तुम्हारे ये ज्वेलरी तो नहीं है, ये ऑर्नामेंट्स तो नहीं है, तो सिल्वर के यूटेंसिल बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ऐसा बोला है। लेकिन सर एक बात बताओ, गोल्ड के यूटेंसिल बेचे तो? अगर आपने गोल्ड के यूटेंसिल बेचे, आपके पास गोल्ड के यूटेंसिल थे, गोल्ड के यूटेंसिल बेचे तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? अब एक बात समझना, जो केस लॉ था राजा हेमंत सिंह वाला, वो राजा हेमंत सिंह वाले केस लॉ में उन्होंने बोला कि गोल्ड के यूटेंसिल बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। देखो सिल्वर के यूटेंसिल बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन गोल्ड के यूटेंसिल बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। बट आप मुझसे पूछने वाले हो ऐसा कैसे? जब सिल्वर के यूटेंसिल बेच रहे तो कैपिटल गेन नहीं लग रहा, लेकिन गोल्ड के यूटेंसिल बेच रहे तो कैपिटल गेन लगेगा, ऐसा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब आप गोल्ड के यूटेंसिल बेच रहे हो ना, इफ यू सेल द गोल्ड यूटेंसिल, तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी के घर पे गोल्ड के यूटेंसिल पाए नहीं जाते। आपको मैं बताऊं, आपके घर पे सोने के बर्तन नहीं होंगे, आपके घर पे चांदी के बर्तन होंगे। भले राजा महाराजाओं के घर पे भी चांदी के बर्तन होते थे, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, अगर आप सोने के बर्तन में खाना खाओगे तो वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
तुम्हारी हेल्थ है वो हेल्थ खराब हो जाएगी करके, ठीक है। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। हमारी संस्कृति में अगर आप इंडियन संस्कृति देखते हो पहले से, अगर महाभारत से भी देखते हो, तो वहां पे चांदी के बर्तन में लोगों को खाना खिलाया जाता था, सोने के बर्तन में खाना नहीं खिलाया जाता था। अगर सोने के बर्तन है तो आप चिटिंग कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो करके, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। इसके लिए सोने के बर्तन बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, बट चांदी के बर्तन बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सो इफ यू ट्रांसफर द सोने का बर्तन तो कैपिटल गेन लगेगा, और चांदी का बर्तन ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और केस आया, उसमें क्या होता है पता है, राजा के वो मोहरे होती थी पहले, राजा के कॉइन्स वगैरह होते थे, गोल्ड कॉइन्स वगैरह पड़े हैं सब, और वो क्या करता था, लक्ष्मी पूजा को, जो दिवाली की पूजा होती थी उसमें पूजा करता था, और बोलता था मेरा ये पर्सनल असेट है, मेरा पर्सनल अटैचमेंट है ये गोल्ड कॉइन से करके, ठीक है। तो क्या उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आप ये बोलोगे मैं तो पूजा करता हूं ना, लक्ष्मी माता की रोज पूजा करता हूं, और लक्ष्मी माता मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, तो क्या वो पर्सनल असेट हो जाएगी? नहीं, उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो जो भी तुम्हारे गोल्ड कॉइन्स है या गोल्ड की जो मोहरे रहती थी तुम्हारे करके, ठीक है, जो मोहरे चलती थी तुम्हारे नाम की, तो ऐसे पुराने गोल्ड कॉइन वगैरह तुम्हारे पास पड़े हैं, उनको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा करके, ठीक है, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। किसी ने बीच में पूछ लिया था यहां पे कि किडनी बेची, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? किडनी बेच दी, किडनी, आईफोन 11 खरीदने के लिए किडनी बेची, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? बोलो सर बोलो, किडनी बेची, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? आपने 2 लाख में किडनी बेच दी, किडनी समझते हो ना? अब बोलते हो इलीगल है, इलीगल लीगल छोड़ो यार, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? सिल्वर कॉइन पे भी कैपिटल गेन लग जाएगा ब्यावर, सिल्वर कॉइन हो गोल्ड कॉइन हो कैपिटल गेन लग जाएगा, सिर्फ सिल्वर यूटेंसिल पे नहीं लगेगा। एक बात बताओ, किडनी बेची तो किडनी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, किडनी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि किडनी तो पर्सनल असेट है ना यार, आपकी बॉडी आपकी पर्सनल असेट है यार, इट्स पर्सनल असेट, आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए किडनी यूज करते हो। तो अगर आपने किडनी बेची तो कैपिटल गेन नहीं लगता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर आपने किडनी बेची तो, ठीक है। अब एक और चीज समझना, आपने अगर, अब आप पूछोगे हमने गाय बेची, हमने बैल बेचा, हमने भैंस बेची करके, घोड़ा बेचा, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? तो एक बात बताऊं, अगर आप गाय बेचते हो तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। गाय अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, जैसे घर में यूज करते हो दूध के लिए, तो दूध पीता है पूरी फैमिली दूध पीती है, पर्सनल पर्पस वाली गाय है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जैसे घोड़ा खरीदा, और वो घोड़ा जो है ना, घोड़ा जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा, तो मैंने क्या किया, ये घोड़ा खरीदा, ठीक है, चलो मैं इधर एक घोड़ा बनाता हूं, ये घोड़ा है, ठीक है, और इसको मैंने 4 लाख रुपए में खरीदा एज अ इन्वेस्टमेंट। मैं कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई यूज नहीं करता था उसको, एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा है। अब एक बात समझना, इस घोड़े को थोड़े टाइम के बाद मैंने सेल कर दिया 7 लाख में, तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, कैपिटल गेन लगेगा। ये कोई पर्सनल असेट नहीं है। पर्सनल असेट किसको बोलते हैं? पर्सनल असेट किसको बोलते हैं? जब आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, जब आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल असेट करके, ठीक है। बट इसको, घोड़े को कोई पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करते थे, वो तो आपने एज अ इन्वेस्टमेंट रखा था। तो 4 लाख में खरीदा था, थोड़े टाइम के बाद में आपने क्या किया, 7 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख पे कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन लग जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे सर घोड़े के इसके बच्चे हो गए तो, जैसे इसके 2 बच्चे हुए, ठीक है, अब इसके 2 बच्चे हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ये एक बच्चा और एक ये बच्चा, ठीक है, 2 बच्चे हुए इसके। एक इसके बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? कॉल्ट एंड फिली, कॉल्ट एंड फिली करके, ठीक है, उसके बच्चों को बोलते हैं। जो मेल बच्चा होता है उसको कॉल्ट बोला जाता है, और फिली बोला जाता है जो फीमेल बच्चा होता है, ठीक है। अब बच्चे हुए तो सर बच्चों को बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? क्योंकि बच्चों का तो कुछ कॉस्ट तो लगा ही नहीं था, बच्चों को बेच दिया आपने, तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, लगेगा। जब आप बच्चों को बेचोगे तो भी कैपिटल गेन लगेगा। घोड़े के बच्चे हुए, बच्चों को बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। अब इसको लेके एक केस लॉ है हाई कोर्ट का, पता है हुआ क्या कि जब ये प्रेगनेंसी पीरियड में इस पे 2 लाख का खर्चा किया था, जब ये बच्चे हुए तो उस टाइम प्रेगनेंसी पीरियड में 2 लाख का खर्चा हुआ था, एज वेल एज बच्चों को ट्रेनिंग दिलाया करके, ठीक है, चलने वलने का, तो 1 लाख रुपया ट्रेनिंग का खर्चा हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है, ये 3 लाख क्या इस बच्चों का कॉस्ट माना जाएगा?
जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो प्रेगनेंसी पीरियड पे खर्चा हुआ और बच्चों को जो ट्रेनिंग वगैरह दिलाई, तो क्या वो इनका कॉस्ट माना जाएगा कि बच्चे लाने के लिए इतना खर्चा हुआ? आंसर इज यस। और हाई कोर्ट ने बोला कि इसको कॉस्ट माना जाएगा, इसको कॉस्ट माना जाएगा। जो भी प्रेगनेंसी पीरियड पे खर्चा हुआ वो फिर कॉस्ट ही तो है बच्चों का। बच्चों को बेच रहे हो, कैपिटल गेन लग रहा है, तो उसका कॉस्ट माना जाएगा जो प्रेगनेंसी पीरियड पे वगैरह खर्चा हुआ। ये सब ऐसे कोई इंटरमीडिएट में नहीं आते, सीए फाइनल में ये सब चीजें आती है। जब अपन सीए फाइनल हम लोग पढ़ाते हैं तो सीए फाइनल में ये सब चीजें आती है, जहां पे हम इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। इंटर लेवल पे वो पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं होता है, बट आपको जितना मैं बताता हूं, मैं हर चीज लॉजिकली आपको बताने की ट्राई करता हूं करके। ठीक है, चलो। तो आज जितना पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे पढ़ाना कल से चालू करेंगे। आज एलएमएस में आपको कुछ भी नहीं आएगा करके। ठीक है, इधर देखो बेटा, आज एलएमएस पे आपका कुछ भी नहीं है ऐसे भी। चलो, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। आज हमने चालू किया दैट इज द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमने क्या पढ़ा? चार्जिंग सेक्शन पहले 45(1), और चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सर, कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। एंड उसके साथ में लेकिन उसमें से क्या क्या नहीं आएगा? तो सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। दूसरा क्या? तुम्हारा मूवेबल पर्सनल असेट नहीं आएगा एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। एंड उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो भी नहीं आएगा। और लास्ट में गोल्ड बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये तुम्हारे कैपिटल असेट में नहीं आएगा। अब सर ये क्वेश्चन आता है रूरल एरिया किसको बोलेंगे? तो रूरल एरिया इज एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया, बट अर्बन एरिया को डिफाइन किया हुआ है। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं, कोई म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, ग्राम पंचायत का ऐसा एरिया जहां का लास्ट सेंसस के हिसाब से, मतलब अपना प्रीवियस ईयर 1920 है, उससे पहला जो सेंसस हुआ था, पहले जो भी तुम्हारा जनसंख्या गणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन 10,000 और मोर है तो वो तुम्हारा अर्बन एरिया है। अगर वो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अप टू 1 लाख है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी कवर होगा। अगर वो पॉपुलेशन मोर देन लाइक 1 लाख अप टू 10 लाख है, तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया कवर होगा। एंड मोर देन 10 लाख है तो बाहर का 8 किलोमीटर है, वो 8 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो आज बेसिकली थोड़ा थियरी पार्ट था, कल से हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे। सो कल अपन लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। और कल आप वो थियरी वाला बुक लेके नहीं आओगे तो भी चलेगा। ये जो थियरी वाला बुक है वो आप लेके नहीं आओगे तो भी चलेगा। ब्लू वाला बुक आप नहीं लेके आओगे कल तो भी चलेगा, ये जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला बुक है वो आपको साथ में लेके आना है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल। जा सकते हो आप लोग।